हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम सिक्स्थ सेम के सब्जेक्ट सेक्टरल एस्पेक्ट्स इन इंडियन इकोनॉमी का एक नया चैप्टर सर्विस सेक्टर इन इंडिया करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। डिफरेंट पर्सन्स उनकी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में एंगेज्ड हैं, कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, होटल्स, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा में एंगेज्ड हैं। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इनके कॉमन फीचर्स के बेसिस पे 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के इन ग्रुप्स को सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। इन सेक्टर्स के नेम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर्स हैं। नाउ मेन ग्रुप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि इकोनॉमिक सेक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी सेक्टर। इस सेक्टर में वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जिन्हें नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा को यूज़ करके परफॉर्म किया जाता है। ये एक्टिविटीज़ नेचुरल फैक्टर्स जैसे रेनफॉल, सॉइल, क्लाइमेट कंडीशंस एक्सेट्रा पे डायरेक्टली बेस्ड होते हैं। इन सेक्टर्स को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी भी कहा जाता है। नाउ आवर सेकंड सेक्टर इज़ सेकेंडरी सेक्टर। इस सेक्टर में कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जिन्हें फैक्ट्रीज़ में परफॉर्म किया जाता है वो इंक्लूड होती हैं। इसमें सभी तरह की इंडस्ट्रीज़ जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आती हैं। इसको इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। ये सेक्टर प्राइमरी सेक्टर की प्रोडक्शन को यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, कॉटन प्राइमरी सेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस्ड प्राइमरी प्रोडक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट करके उसकी यूटिलिटी इंक्रीज कर देता है। ये सेक्टर डेवलप्ड कंट्रीज़ में काफ़ी डेवलप्ड है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में कम डेवलप्ड है। थर्ड सेक्टर इज़ टर्शरी सेक्टर। इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें वो सभी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो इकॉनमी के प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्पफुल हों। ये एक्टिविटीज़ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज्ड पर्सन्स के लिए सर्विस जनरेट करती हैं। सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, कम्युनिकेशन, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, कंसल्टेंसी सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, मीडिया, मार्केटिंग एक्सेट्रा सर्विसेज इंक्लूड हैं। सर्विस सेक्टर में वो सभी सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली हेल्पफुल ना हो बट कंफर्ट एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी हो। फॉर एग्जांपल, हमें डॉक्टर्स, टीचर्स, सिक्योरिटी पर्सोनल, ओल्ड एज होम्स, डिज़ाइनर्स, बुटीक्स, होटल्स, ट्रैवल एजेंसीज, क्रैचेस एक्सेट्रा की ज़रूरत होती है। इंडिया में सर्विस सेक्टर रैपिडली यानी कि बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। इंडिया सर्विस लेड इकॉनमी बन चुका है। इंडिया के जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हाफ से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक, रोल और इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकॉनमी। फर्स्ट पॉइंट, एड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स की रैपिड डेवलपमेंट के लिए सर्विस सेक्टर इम्पॉर्टेंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को कई तरह की सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सेट्रा की ज़रूरत होती है। ये सभी फैसिलिटीज़ सर्विस सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। सेकेंड पॉइंट, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़। बहुत से लोग उनकी लाइवलीहुड सर्विस सेक्टर से अर्न करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज़्यादातर न्यू एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में आ रही है जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरटेनमेंट, टूरिज़्म, ब्रोकरेज हाउसेस एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट,
कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। पिछले कुछ टाइम से सर्विस सेक्टर का नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़ गया है। यह इंडियन इकॉनमी का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, जिसका ट्रेंड फ्यूचर में भी चलता रहेगा। फोर्थ पॉइंट, प्रोविज़न फॉर बेसिक सर्विसेज। कुछ बेसिक सर्विसेज इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इनमें हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट ऑफिसेस, पुलिस स्टेशंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा आती हैं। इंडिया में इनमें से ज़्यादातर सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बट अब प्राइवेट सेक्टर ने भी कुछ सर्विसेज को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। फिफ्थ पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन इंडियाज़ इमेज। कुछ सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, BPO, ITS ने इंडिया की इमेज वर्ल्ड इकॉनमी में डेवलप कर दी है, इम्प्रूव कर दी है। अब इंडिया ग्लोबल मार्केट में मोर देन हाफ IT सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सिक्स्थ पॉइंट, एड्स टू कंफर्ट एंड लेयर। कई सर्विसेज जैसे होटल्स, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल एक्सेट्रा लोगों के लेयर और कंफर्ट में हेल्प करती हैं। अब बहुत से लोग रेस्टोरेंट्स में ईटिंग, मूवीज़ के लिए जाना, टूरिस्ट इंटरेस्ट के प्लेसेस पे ट्रैवल करने जैसी सर्विसेज इंजॉय करते हैं। सेवंथ पॉइंट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। सर्विस सेक्टर की गुड परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईयर 2015 में इंडिया 8th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टिंग कंट्री था। नेक्स्ट टॉपिक, मेजर एरियाज और सेगमेंट्स ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। इंडिया का सर्विस सेक्टर वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ कवर करता है, जिन्हें बिलो डिस्कस किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, IT एंड BPM। IT BPM एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर है जो इंडिया में 3.5 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है। IT इंडस्ट्री ने वर्ल्ड में गुड नेम अर्न किया है। ये टोटल ग्लोबल मार्केट का 55% कवर करता है। इंडिया वर्ल्ड में IT इनेबल सर्विसेज का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इंडिया में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, गुड़गांव में मेजर IT सेंटर्स हैं। लोअर कॉस्ट पे टैलेंटेड वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी और हाई ग्लोबल इमेज की वजह से इंडिया IT BPM में ग्रोथ के लिए ह्यूज पोटेंशियल या कैपेसिटी होल्ड करता है। गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री की स्टार्टअप यूनिट्स को कई इंसेंटिव्स ऑफर करती है, जैसे टैक्स हॉलीडे यानी कि टैक्स ना लगाना और कंसेशनल लोन्स एक्सेट्रा। सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और बाकी स्मॉलर फाइनेंशियल एंटिटीज़ के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। रिसेंटली RBI ने न्यू फाइनेंशियल एंटिटीज़ जैसे पेमेंट बैंक्स, पेमेंट वॉलेट्स यानी कि पेटीएम एक्सेट्रा को अलो कर दिया। लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर रैपिड पेस पे ग्रो हुआ है। इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। थर्ड पॉइंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इंडिया में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि इसके ज्योग्राफिकल प्लेसेस अलग अलग हैं। यहाँ अट्रैक्टिव बीचेस, हिल स्टेशंस और 32 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इंडिया में साइट स्कैनिंग टूरिज्म के अलावा एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म एक्सेट्रा भी काफ़ी पॉपुलर हैं। यह इंडस्ट्री एक बिग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स है। स्किल्ड और ट्रेंड मैन पावर की डिमांड इंक्रीज होने के साथ गवर्नमेंट स्टूडेंट्स और एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन देने के साथ साथ उनकी स्किल्स अपग्रेड कर रही है। होटल इंडस्ट्री को भी टूरिस्ट की हॉस्पिटैलिटी इम्प्रूव करने के लिए कंसेशंस दिए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टूरिस्ट रिजॉर्ट्स की मेंटेनेंस और ब्यूटिफिकेशन पे ह्यूज अमाउंट स्पेंड कर रही है। यह सभी इनिशिएटिव्स
इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए गुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, वेलनेस। इंडिया में आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी सेक्टर जैसी हेरिटेज कहीं भी नहीं है। यह सेक्टर्स कई तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में हर्बल प्रोडक्ट्स, आयुर्वेद, योगा की डिमांड डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन मार्केट में भी बढ़ रही है। यह प्रोडक्ट्स एमर्जिंग हेल्थ इश्यूज जैसे टेंशन, बीपी, डिप्रेशन, डायबिटीज़ एक्सेट्रा के लिए हॉलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट कंपनीज जैसे डाबर, हिमालय, पतंजलि एक्सेट्रा भी इस सेक्टर में ह्यूज फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर्बल मेडिसिन्स के एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे इस सेक्टर की रैपिड ग्रोथ हो रही है। फिफ्थ पॉइंट, कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये सेगमेंट में इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स में से एक है। इंडिया में वेरियस लेवल्स पे लार्ज नंबर ऑफ कंसल्टेंसी फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं। इंडिया में टेक्निकल कंसल्टेंसी, जिसमें इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी आती है, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से इन टर्म्स ऑफ साइज, नंबर ऑफ क्लाइंट्स एक्सेट्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स मेनली फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। फिर भी इंडियन कंसल्टेंसी फर्म्स की ग्रोथ की कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट उनमें लो कॉम्पिटेंस इमेज, लैक ऑफ मार्केट नॉलेज एक्सेट्रा जैसी कई रुकावटें हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से इस सेक्टर की ग्रोथ हो सकती है। सिक्स्थ पॉइंट, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज। इस इंडस्ट्री में कई सेगमेंट्स जैसे टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, रेडियो, सिनेमा, म्यूज़िक, एनिमेशन, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा आती हैं। इंडिया की यह इंडस्ट्री वन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ में से एक है। चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टीवी मार्केट इन वर्ल्ड है। इंडियन सिनेमा को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इंडिया में और अब्रॉड में कई फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज और पार्टिसिपेट करती है। एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेम्स, कॉमिक सेक्टर भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। इस सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी डेवलप किया है। सेवंथ पॉइंट, शिपिंग एंड पोस्ट सर्विसेज। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंडिया में लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर शिपिंग कंपनी है। इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ को एनकरेज करने और इंडियन शिप्स के फॉरेन ट्रेड में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट कई मेजर्स ले रही है, जैसे फ्यूल टैक्स फ्री ट्रेड, इंडियन शिपिंग कंपनीज को इनकम टैक्स कंसेशंस देना, पोर्ट्स एस्टेब्लिश करना एक्सेट्रा। एट्थ पॉइंट, पोस्टल सर्विसेज। इंडिया का पोस्टल नेटवर्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। यह कंट्री के सभी सिटीजन्स को बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मेल ट्रांसमिशन यानी कि ट्रैकिंग और डिलीवरी को भी एफिशिएंटली मॉनिटर करने के लिए पोस्ट डिपार्टमेंट ने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस डिवाइसेस वाले मेल कैरिंग व्हीकल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। सर्विस सेक्टर इंडिया का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। सर्विस सेक्टर की आउटपुट में ग्रोथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की ग्रोथ से कई गुना ज़्यादा है। यह फॉलोइंग पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग शेयर इन जीडीपी। सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंडिया में ग्रो होता जा रहा है। 1950-51 में सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 29% था, जो कि 2016-17 में 53.8% हो गया। सेकंड पॉइंट, इंक्रीजिंग शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। सर्विस सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है। 1970-71 में यह कंट्रीब्यूशन 60% था, जो कि 2015-16 में 32% तक इंक्रीज हो गया है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जनरेट होने वाली एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में हो रही है। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज शेयर इन एक्सपोर्ट। 2015 में इंडिया वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर था। इंडिया वर्ल्ड की कंट्रीज़ में सॉफ्टवेयर,
एंड आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सर्विस सेक्टर न्यू डायरेक्शंस में भी एक्सपेंड हो रहा है। आज कई तरह की सर्विसेज डेवलप हो चुकी हैं। आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, मेडिकल टूरिज्म, कंसल्टेंसी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा। फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। इंडिजीनियस यानी कि कई तरह के डोमेस्टिक एजेंसीज के अलावा बहुत से फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स भी इंडिया में कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है। फॉर एग्जांपल, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही सर्विसेज प्रोवाइड करता था, बट अब कई तरह की प्राइवेट कंपनीज जैसे रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन एक्सेट्रा भी इंडियन टेलीकॉम मार्केट में एंटर हो गई हैं, जिससे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है, जिसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को होता है। इसी तरह एयर ट्रैवल में भी कई प्राइवेट एयरलाइंस को एयर सर्विसेज प्रोवाइड करने की परमिशन मिल चुकी है, जिससे एयरलाइंस में कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। इससे एयर फेयर्स कम होने से कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको समझ आया हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।